बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 अशोक का शस्त्र त्याग के सभी MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है बच्चा, क्योंकि इस पाठ से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? विकल्प है ज्ञान रंजन, माखन लाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, बंशीधर श्रीवास्तव। बिल्कुल सही बच्चा, पहले का सही उत्तर डी होगा, बंशीधर श्रीवास्तव जी इसके लेखक हैं। दूसरा प्रश्न, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? विकल्प दिया गया है 4 वर्षों से, 3 वर्षों से, 5 वर्षों से, 8 वर्षों से। हाँ, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, 4 वर्षों से। यह 4 वर्षों से लगातार चल रहा था। तीसरा प्रश्न, अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? निबंध, एकांकी, डायरी, संस्मरण। तो आप जब इसे आप पढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, प्रवेश होता है, तो इस प्रकार की घटना एकांकी में होती है। ठीक है, सही उत्तर होगा बी, एकांकी। प्रश्न संख्या चौथा यहाँ पर है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्मा, शांति का पक्षधर, दोनों का और खा, या सभी गलत है? यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, अहिंसा परमो धर्मा और शांति का पक्षधर, ये दोनों सही हैं, अर्थात सी विकल्प को आप यहाँ पे टिक लगाओगे। पांचवा प्रश्न, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? विकल्प है पद्मा, जया, रेखा, या सभी। तो यहाँ पे पांचवें का सही उत्तर ए होगा, पद्मा थी। छठा प्रश्न, पद्मा का संबंध किस युद्ध से है? 1857 की क्रांति, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या कलिंग का युद्ध? हाँ, छठे का बताइए। छठे का सही उत्तर डी हो जाएगा, कलिंग का युद्ध यहाँ पर एकदम सही उत्तर है। सातवां प्रश्न, अशोक कहाँ का सम्राट था? कलिंग, मगध, उज्जैन, या सभी गलत है? तो सातवें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, मगध। वह मगध का सम्राट था। प्रश्न संख्या 8वां है, अशोक का शस्त्र त्याग में कुल कितने मुख्य पात्र हैं? 1, 2, 3, या 4? यहाँ पे कुल 4 मुख्य पात्र हैं। सही उत्तर होगा डी, 4। 9वां प्रश्न, सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी कौन दिखती है? रानी लक्ष्मीबाई, पद्मा, अशोक की पत्नी, या काली? बताना है बच्चा, 9वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, 9वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, पद्मा। प्रश्न संख्या 10वां, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? सम्राट अशोक ने, पद्मा ने, सेनापति ने, बौद्ध भिक्षु ने? बताना यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। साथ ही साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, सम्राट अशोक ने। 11वां प्रश्न, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? सेनापति ने, अशोक ने, सैनिकों ने, या इन सभी ने? 11वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, यह बात अशोक ने कही। बी विकल्प एकदम सही है। 12वां प्रश्न, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? किसने कहा? अशोक ने, संवाददाता ने, सैनिकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने? 12वें का सही उत्तर बताएंगे, एकदम सही, 12वें का सही उत्तर ए होगा, यह बात अशोक ने कही। चलिए 13वां प्रश्न, कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, किसने कहा? पद्मा ने, सम्राट अशोक ने, सैनिकों ने, या सेनापति ने? तो देखिए यहाँ पर ये जो कह रही है कथन, वो एक महिला है। यह अशोक तो होगा नहीं, सेनापति भी नहीं होगा, सैनिक भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ए, पद्मा ने। ये कथन पद्मा ने कहा।
अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किसके सामने प्रतिज्ञा ली? पद्मा के, सैनिकों के, बौद्ध भिक्षु के, माता पिता के? तो उसने बौद्ध भिक्षु के सामने प्रतिज्ञा ली। सही उत्तर होगा सी। 15वां प्रश्न, सम्राट अशोक ने क्या प्रतिज्ञा ली? प्रजा की भलाई करने का, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाना, सभी धर्मों का समान आदर करना, या फिर यह सभी? बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, यह सभी। ये तो थे एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए इस पार्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं उसे भी आप एक बार देख लीजिए बच्चा। ऐसे में आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कहता है अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के द्वारा किस सत्य को उजागर किया गया है? तो एकदम आराम से यहाँ पे आप सुन लीजिए और हो सकेगा तो आप नोट कर सकते हो। लिखेंगे अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के द्वारा इस सत्य का उजागर किया गया है कि युद्ध या हिंसा द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। 18वां प्रश्न, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो लिखेंगे एकांकी में एक ही अंक होते हैं। अगला प्रश्न, कलिंग महाराज की कन्या पद्मा ने पिता का हत्यारा किसे कहा है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे राजकुमारी पद्मा ने सम्राट अशोक को अपने पिता का हत्यारा कहा है। 20वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कलिंग और मगध के बीच कुल कितने सालों से युद्ध चल रहा था? तो अभी ही हमने देखा इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी। लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, कलिंग। आप पहले कलिंग लिख लीजिएगा फिर लिखिएगा कलिंग और मगध के बीच 4 सालों से युद्ध चल रहा था। 21वां प्रश्न, कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के बाद युद्ध का भार किसने संभाला? तो यहाँ पे लिखना है इसका आंसर, कलिंग के महाराज के युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के बाद युद्ध का भार राजकुमारी पद्मा ने संभाला। और 22वां प्रश्न है यहाँ पर राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना को कौन सा प्रण करने को कहा? तो यहाँ पर लिखेंगे राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कहा, तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। ठीक है। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है, सम्राट अशोक ने अहिंसा की दीक्षा किससे ली? तो इसमें लिखेंगे, इसका आंसर में आप यहाँ पे लिखोगे सम्राट अशोक ने अहिंसा की दीक्षा बौद्ध भिक्षु से ली। तो ये था बच्चा इस पार्ट से एमसीक्यू